दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है छूना है आसमां में। हमारी बातचीत बेहद टैलेंटेड सिंगर श्रुति पाठक से जारी है। श्रुति, क्रिमिनल की बात करते हैं, रावण के क्रिमिनल की। इतना हिट हुआ, लोगों के ज़बान पर चढ़ गया ये गाना। कितनी उम्मीद थी इस गाने से जब ये बन रहा था? जब ये गाना गाने के लिए विशाल शेखर ने मुझे बुलाया था, तब उन्होंने मुझे फोन पे जब कॉल किया तब उन्होंने बताया नहीं था कि ये गाना इकॉन के साथ होने वाला है। तो जब मैं स्टूडियो गई और उन्होंने गाना सुनाया और मुझे बोला कि इकॉन के साथ में आपको गाना है, तो दैट इटसेल्फ वाज अ बिग डील। इकॉन एक ऐसे स्टार है टू बी ऑन द सेम प्लेटफॉर्म विथ नेम लाइक दैट। एक गाना जिसमें इकॉन ने भी गाया है, आपने भी गाया है, तो आई थिंक इट्स एक बहुत ही अलग ट्विस्ट था। अलग एक्सपीरियंस रहा होगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और कहीं ना कहीं एक उपलब्धि है क्योंकि इतना बड़ा इंटरनेशनल स्टार जब आप बिल्कुल डेफिनेटली। सो दैट वाज द डील की एक बहुत ही बड़ी बात थी मेरे लिए टू बी ऑन अ सॉन्ग लाइक क्रिमिनल। सो या इट वाज ग्रेट फन और गाना भी इतना पेपी और इतना एनर्जेटिक है, तो लोगों की जुबान पर चढ़ा। जी बिल्कुल, मजा आया गाने को। वो गाना हो जाए। निगाहें आते जाते नजारे मेरे देखे थम के, हो थम के, उजाले फैले मेरे अदाएं शीशे जैसी चमके, हो चमके, आधी से ज्यादा नींद नखरे चुराए, बाकी बची जो मेरी जुल्फे उड़ाए, तू ही बता दे कैसे खुद को बचाए, आंखें तेरी करे चोरियां, it's criminal where the booty going pop pop pop। निगाहें आते जाते नजारे मेरे देखे थमके, हो थमके, उजाले फैले मेरे अदाएं शीशे जैसे चमके, हो चमके, ओ आधी से ज्यादा नींद नखरे चुराए, बाकी बची जो तेरी जुल्फे उड़ाए, तू ही बता दे कैसे खुद को बचाए, आंखें तेरी करे चोरियां। काहे पोचे आई और उसका शुभारंभ जी इतना पसंद किया गया, लेकिन लोगों को मालूम नहीं होगा कि लिरिक्स भी आपने ही उसके गाने के लिखे हैं। गाया तो आपने उम्दा है ही, लिरिक्स भी आपने ही लिखा है। कुछ उसके बारे में बताइए, कैसे सिंगिंग के अलावा लिरिक्स लिखना, कंपोज भी आप बहुत जल्द आपका एल्बम आ रहा है जिसको आ चुका है, जिसको आपने कंपोज किया, कहाँ से ये एनर्जी लाती है इतने? आई थिंक शुभारंभ की अगर बात करें तो कायपोचे फिल्म जो है वो गुजराती बैकड्रॉप से है, कैरेक्टर अहमदाबाद बेस्ड है, आई एम फ्रॉम अहमदाबाद, तो एक गुजराती कनेक्ट था। अमित त्रिवेदी खुद भी गुजराती हैं, तो एक पूरा गुजराती माहौल बन रहा था। और ये जब गाना बनाने के लिए डायरेक्टर ने अमित त्रिवेदी को अप्रोच किया था, तब उनकी ब्रीफ यही थी कि दे वांटेड ऑथेंटिक गुजराती फ्लेवर इनटू द सॉन्ग। सो अमित त्रिवेदी काफी अच्छे दोस्त है और उनको पता है कि मैं गुजराती हूँ, और जो ऑथेंटिसिटी जो गाने के लिए चाहिए थी उसके लिए मैं परफेक्ट थी अकॉर्डिंग टू देम। सो विच इज वाई ही कॉल्ड मी फॉर द सॉन्ग। और जब मैं गाने के लिए गई तब उन्होंने मुझे बताया कि आपको ये गाना लिखना भी है, क्योंकि पायरिया भी हमने जब साथ में काम किया था तब मैंने लिखा था, पर उस वक्त मैंने अप्रोच किया था कि मुझे लिखना, इतना ब्यूटीफुल गाना था। लेकिन इस बार आपको खुद से हाँ, क्योंकि ये गुजराती में था, आधा गुजराती और आधा हिंदी में। जो हिंदी लिरिक्स हैं वो स्वानंद किरकिरे जी ने लिखे हुए हैं, और जो गुजराती लिरिक्स हैं तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको लिखने हैं। तो उसके आज मतलब रिकॉर्डिंग के पहले तक मैंने कभी गुजराती में लिखा नहीं था, तो इट वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस। गुजराती में कभी गाया भी नहीं था, तो इट वॉज अ वेरी स्पेशल वन, क्योंकि मेरी मदर टंग है जिसमें मैंने लिखा भी है पहली बार और गाया भी है पहली बार। जी, और वो गाना ना हो तो इंटरव्यू अधूरा रह जाएगा। जी बिल्कुल। रंगी परोड़ आवी खुशियों संग लावी, हर खाए हयू हाय हाय, आशानी किरणों विघराए, उमंग भी छलकाए, मन हड़वे थी गुनगुनाए, हाय 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 हाय, हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेलाई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई, हो शहनाई। रंगी परोड़ आवी खुशियों संग लावी, हर खाए हयू हाय 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 हाय। हाँ, मजा है जिंदगी, नशा है जिंदगी,
लुटा दे जिंदगी, बात अपनी बनेगी हो। जैसा कि बता रहा था कि कंपोज भी आपने किया है एक एल्बम रहमता, वो आया है, उसके बारे में कुछ बताइए कैसा? रहमता मेरा पहला एल्बम है, मेरी पहली सिंगल है जो मैंने रिलीज की है भाई रिसेंटली जी। ये गाना मैंने बहुत सालों से वेट कर रही थी कि जब मैं एक पहला एल्बम निकालूंगी या पहला सिंगल निकालूंगी तो एक ऐसा गाना होगा जो डायरेक्ट दिल से आएगा और डायरेक्ट दिल तक पहुंचेगा। सो दिस वाज जस्ट एन एफर्ट जो मैंने ये गाना मैंने अपने आई रोट इट फॉर माय लेट फादर। तो ये गाना बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, ये गाना बहुत ही मेरे दिल के करीब है और 4 साल पहले मैंने डिसाइड किया था कि जब भी मैं पहला अपना गाना रिलीज करूंगी तो ये होगा। और इसको शैली ने लिखा है, लिरिक्स इज बाय शैली। इसको मैंने पहली बार, और ये ज्यादा स्पेशल है क्योंकि ये मेरा पहला कॉम्पोजिशन है तो या दैट्स हाउ इट इज। रहमता हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे ये गाना। जी बिल्कुल, मैं खुद गाना चाहूंगी दर्शकों के लिए। इश्के नचा मैनू रज के वे पब नहीं थक दे, अवलड़े संग लाइया ने। इश्के नचा मैनू रज के वे पब नहीं थक दे, अवलड़े संग लाइया ने। मेरी रहमता तेरी चाहता, तेरे नाल ही बस राबता। तेरी रहमता मेरी चाहता, तेरे नाल ही बस राबता। रहमता चाहता चाहता रहमता। इश्के नचा मैनू रज के वे पब नहीं थक दे, अवलड़े संग लाइया ने। इश्के नचा मैनू रज के वे पब नहीं थक दे, अवलड़े संग लाइया ने। इश्के नचा मैनू रज के वे पब नहीं थक दे, अवलड़े संग लाइया ने। तेरी रहमता मेरी चाहता। श्रुति, सिंगिंग तो आप माशाल्लाह बहुत खूब कर रही हैं, लिरिक्स भी लिख रही हैं, कंपोज भी कर रही हैं, कुछ और बाकी है जो करना चाहती हैं? कहीं अगर आपको ऑफर दिया जाए, माशाल्लाह खूबसूरत हैं, कहीं ये बोला जाए कि एक्टिंग भी करिए तो क्या करेंगे? अभी तक उसके बारे में सोचा नहीं है। आई थिंक म्यूजिक इज माई पैशन और अभी म्यूजिक में ही एक्सप्लोर करना इतना कुछ बाकी है, तो आई थिंक आई विल जस्ट स्टिक टू दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आपसे काफी इंटरेस्टिंग बात हो रही है और इसके साथ ही एक और इंटरेस्टिंग चीज की जाए। अच्छा। रैपिड फायर राउंड खेला जाए आपके साथ। आज सुबह सबसे पहला कौन सा गाना गुनगुनाया था आपने? आज सुबह सबसे पहला, आई एम नॉट सपोज्ड टू टेक टाइम राइट। अभी मुझ में कहीं मेरे दिमाग में चल रहा था सुबह से। आपकी लाइफ पे अगर कोई गाना हो तो कौन सा गाना होगा? अगर आपकी लाइफ पे कोई गाना बनाया जाए तो कौन सा गाना होगा? वैसे बहुत सारे गाने हैं बट आई थिंक मेरा फेवरेट गाना कुछ तो लोग कहेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे। अगर सिंगर न होती तो आप क्या होती? अगर सिंगर नहीं होती तो शायद मैं साइकोलॉजिस्ट होती, बिकॉज आई डन माई मास्टर्स विद साइकोलॉजी। तो अगर मैं सिंगिंग नहीं करती तो शायद ये कर लेती। मोस्टली तो ऐसा लगता नहीं है कि मैं अगर नहीं गाती तो कुछ और कर पाती, बट अभी गाकर लोगों को पागल कर रही है, तब पागलों का इलाज कर रही है। बिल्कुल। किस एक्ट्रेस के लिए आपकी आवाज सबसे ज्यादा सूट करती है, फिट बैठती है? अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा। फेवरेट फूड? फेवरेट फूड, आई लव इंडियन फूड। वार्डरोब की ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिनके बिना आप रह नहीं सकती? वार्डरोब की
I think my favorite colors are white, so denim and a white t-shirt, and I'm fine. जिंदगी जीने का फंडा क्या है आपके? I think for anybody it should be just be positive and हंसते रहो, be happy. एट लास्ट चुनाए आसमां पर आपके जो चाहने वाले हैं, हमारे जो दर्शक हैं आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? I think for all the viewers, I would just say, keep watching the show. Ashish is doing a great job here, and there are such talented people coming in on board. So keep watching the show and give us small love. कोई गाना गाकर उनको कुछ जी एक मनोरंजन बिल्कुल, देना? डेफिनेटली, व्हाई नॉट. आई थिंक जाते जाते एक पॉजिटिव नोट पे मैं आपको छोड़ना चाहूंगी, तो वो आसपास खुदा फ्रॉम फिल्म अनजाना अनजानी. तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा. क्या बात है. कोई जाने ना जाने, लेकिन हम जानते हैं कि खुदा आसपास है, क्योंकि उन्होंने इतनी नेमत बख्शी हुई आप पे. बिल्कुल बिल्कुल, और वो आई टोटली एग्री. आपके गानों पर दिखाई देती है पूरी तरीके से. थैंक यू सो मच. आप ऐसे ही लोगों को उनका मनोरंजन देते रहें, एक से बढ़कर एक तराने गाते Thank रहें, you. हम यही उम्मीद करेंगे. थैंक यू. चुनाए आसमां पर आने के लिए श्रुति आपका बहुत बहुत शुक्रिया. शुक्रिया. दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि बेहद ही टैलेंटेड सिंगर, लिरिसिस्ट, कंपोजर श्रुति पाठक से हमारी ये बातचीत चुनाए आसमां पर आपको जरूर पसंद आई होगी. और ऐसे ही किसी उभरते हुए सितारे से आपको मुलाकात करनी हो, आपको उनसे बात करनी हो, तो आप देखते रहिए चुनाए आसमां. चुनाए आसमां के लिए अगर आपके कोई सजेशन हो तो आप फेसबुक पर जाकर www.facebook.com/चुनाए आसमां के पेज पर जाकर हमें सजेस्ट कर सकते हैं. आप ट्विटर पर भी चुनाए आसमां के पेज पर जाकर ट्वीट करके बता सकते हैं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा. फिलहाल के लिए अलविदा. सार प्रणाम.